गुड मॉर्निंग। मैं मिश्रा सर कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए रुचिरा द्वितीयो भाग प्रथमः पाठ सुभाषितानि पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पृथिव्यां तृणरत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर पानी, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहा जाता है। दूसरा श्लोक है, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्य से या सत्य के द्वारा धारण की जा रही है पृथ्वी, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा बह रही है। सत्य से ही सब कुछ संभव है, सत्य में ही सब कुछ समाहित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के रत्न हैं। अर्थात पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगीतम सद्भिः विर्वादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। मनुष्यों को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई अर्थात अर्जित करने में, भोजन और व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृतो लोके क्षमया ही न साधते शांति खड़ः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात संसार में क्षमा दूसरों को बस में कर लेती है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ पर मैंने नीचे कुछ संधि और संधि विच्छेद दिए हैं, इन्हें देख लेते हैं। तत्पश्चात हम शब्दार्थ पर आते हैं। शब्दार्थ मैंने यहाँ पर पाठ के शब्दार्थ लिख करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, इसके बाद से हम अभ्यास कार्य में आते हैं। अभ्यास कार्य में प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। यहाँ पर श्लोकों को उनके दूसरे मैचिंग के साथ मैंने मैच कराया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर मैंने आपको 5 प्रश्न कराए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यहाँ साधारण वाक्य दिया हुआ है, उसे प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना है, जहाँ पर मैंने 5 आपको करके दिखाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ प्रश्नों के उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, जहाँ पर मैंने आपको 3 प्रश्न करके दिखाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मंजुषात पदानि चित्वा लिंग अनुसारेण लिखत। यह मैंने आपको गृह कार्य के रूप में दिया हुआ है। प्रश्न 7 में वाक्यों पदों को उनके धातु रूप से लिखना है। मैंने करोति, क्री, पश्य, दृश्य, भवेत, भू, तिष्ठति स्था धातु हैं। अंत में गृह कार्य में आपको देता हूँ, शब्दार्थ एवं अभ्यास प्रश्नों को याद करें एवं लिखें।